दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल का मकसद हमारा यही है कि इस पे आपको हम कुछ यूनिक तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे, कुछ डिफरेंट तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे जो आपने कहीं सीखा नहीं होगा, कहीं देखा नहीं होगा दोस्तों। हमारी वीडियो को बने रहेगा दोस्तों। जो भी वीडियो हमारे अपलोड होगा उसको पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि कुछ यूनिक तरीके से आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको आपके लैंग्वेज में सिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। इजी स्टेप में समझाएंगे दोस्तों, कुछ यूनिक तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। ये हमारा न्यू चैनल है दोस्तों, इसको सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था टेंस के बारे में, टेंस की कुछ डिटेल देखा था दोस्तों। इस चैप्टर में हम लोग टेंस का कुछ डिटेल और ज्यादा कवर करेंगे दोस्तों। टेंस का क्या यूज है, इसका हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है दोस्तों, पूरा कंसेप्ट में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे दोस्तों टेंस की। टेंस है क्या दोस्तों? टेंस समय या काल। इसको हम लोग जो समय बीत रहा है दोस्तों, जो समय में व्यतीत हो रहा है, जो कंटिन्यू चेंजेस हो रहा है दोस्तों, इसी को हम टेंस कहते हैं। जो जो समय हमारा चेंजेस हो रहा है दोस्तों, समय के परिवर्तन को ही हम लोग काल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बताऊं कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ाऊंगा, ये इन वाक्यों से मालूम पड़ रहा है कि ये वाक्य जो चेंज हो रहे हैं, मतलब चीजें, कोई चीज, कुछ घटना अभी घटित हो रही है, कुछ घटित हो चुकी है, कुछ घटित होने वाली है। इसके आधार पे हम लोग जो दोस्तों बोलेंगे, टेंस हमारे तीन पार्ट में होते हैं दोस्तों। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। टेंस हमारा समय के परिवर्तन को हम लोग काल कहते हैं। और टेंस जो जो होता है दोस्तों, वो तीन टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस ऐसा टेंस जिसमें कोई कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, मतलब अभी अभी हो रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस ऐसे टेंस जिसमें क्रिया बीत चुकी है, कोई कार्य हो चुका है, उसको हम लोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल बोलेंगे। फ्यूचर टेंस, इस टेंस में क्रिया फ्यूचर में होने वाली है, कोई कार्य फ्यूचर में होने वाला है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलेंगे दोस्तों। टेंस समय के परिवर्तन को हम लोग काल बोलते हैं। टेंस तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में होता है कोई कार्य जो होता है दोस्तों प्रेजेंट में होता है। पास्ट टेंस में जो कोई क्रिया बीत चुकी होती है। फ्यूचर टेंस में कोई क्रिया होने वाली होती है। यही इसकी पहचान है। पूरा डिटेल में हम लोग इसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस जो होता है दोस्तों, मैंने तीन बार में बताया दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल इसको बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हम लोग भविष्य काल बोलते हैं दोस्तों। हमने इसकी पहचान, डेफिनेशन देख लिया कि कोई क्रिया अगर प्रेजेंट में हो रही होगी उसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में हो रही होगी तो उसको पास्ट टेंस, फ्यूचर में कोई काम होने वाला तो फ्यूचर टेंस। ये तो इसकी पहचान होगी। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचानना है तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में है, हूं, हो आएगा। और पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में था, थे, थी। फ्यूचर टेंस के वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएगा। ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं, ये अगर वाक्य के अंत में आएंगे तो आप समझ जाएगा कि ये उसके हिसाब से वो कौन सा टेंस है दोस्तों। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, वह जा रहा है, तो वाक्य अंत में है आया है तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। वह जा रहा था, वाक्य अंत में था है तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट टेंस है। वह जा रहा होगा, लास्ट में गा आया है, तो समझ जाइएगा कि आप फ्यूचर टेंस है दोस्तों। ऐसे वाक्य के हिसाब से आप लोग, वाक्य जो लास्ट वर्ड है उसके हिसाब से आप लोग पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है दोस्तों। इसमें इसमें भी बहुत सारे वाक्य आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वह जा रहा है, वह जाता है, वह जा चुका है। ये जब कब आएगा, ये प्रेजेंट टेंस को हम लोग डिफरेंट भाग में बांटेंगे। उस बांटने की क्यों जरूरत पड़ती है हमें? क्योंकि जो वाक्य होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट के हो सकते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह जाता है, प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन वो जो वाक्य है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो उसको हम प्रेजेंट टेंस को जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, ये कितने पार्ट होते हैं इसको दोस्तों, और हम लोग उसका पूरा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग समझिए कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे, इनका डेफिनेशन क्या है दोस्तों। शॉर्ट में देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, इज, एम, आर, हैव बीन, हैज बीन, ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब का दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग उतना यूज नहीं करेंगे। जब हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे तब इसका यूज है। अभी मैंने आपको सिर्फ ऐसे लिखा है आपको समझने के लिए दोस्तों। पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, डिड होगी, वाज, वेयर होगी, हैड होगी, हैड बीन होगी दोस्तों। फ्यूचर टेंस की विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन दोस्तों। ये इसकी सहायक क्रिया होगी दोस्तों। और इसका मेन वर्ब भी होगा। मेन वर्ब से हमें पता चलेगा कि वो दोस्तों कोई कार्य कितना हुआ। हम लोग मेन वर्ब जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज आपको समझने के लिए, बस कंसेप्ट समझने के लिए इतना ही है, इजी है। ये चैप्टर में हम सिर्फ यही देखेंगे कि टेंस क्या है,
टेंस के कितने टाइप्स है, उनको कैसे पहचाने और कैसे वाक्य के थ्रू पहचाने, यही इसका डिटेल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही टेंस समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उसका प्रेजेंट टेंस का पूरा डिटेल देखेंगे। जैसे हमने वाक्य बताया था, वह जा रहा है, वह जाता है, वह जा चुका, कैसे क्यों इसको बांटने की क्यों जरूरत पड़ गई हमको, क्यों ये वाक्य इसको पढ़ना क्यों डिफरेंट डिफरेंट वाक्य क्यों हो गए, क्योंकि सेंटेंस ऐसे आते हैं। सेंटेंस आप हम डेली दिनचर्या में ऐसे करते हैं। मैं जैसे बोलूं, मैं वह जा रहा है, वह जाता है, सो अलग अलग सेंटेंस आ रहे हैं, इसीलिए टेंस को हमने बांटना पड़ रहा है। सो वो जो टेंस है हमारा, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, उनको डिफरेंट डिफरेंट भाग में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। फिलहाल के लिए आज के लिए आपको इतना ही बस समझिएगा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में बस इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ डिटेल में देखेंगे दोस्तों। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही। टेंस हमने देखा, टेंस के टाइप्स देखें, उसके डेफिनेशन देखे, कुछ पहचान देखी, कुछ हमने एग्जाम्पल देखा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नए चैप्टर, कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।